संत मत के अनुसार आत्मा कहाँ से आई है, इस विषय को कबीर साहब और अन्य संतों के दोहों के माध्यम से अर्थ सहित प्रस्तुत करते हैं। आत्मा की उत्पत्ति संत मत की दृष्टि से आत्मा का मूल लोक जो है वो अनामी लोक है। कबीरदास जी ने कहा है, हम अनादि देश के वासी, अलख पुरुष हमारा भाई, अगम लोक से चल के आए, माया ने भरमाया। हम आत्माएं उस अनामी नाम रहित देश से आई हैं, अर्थात जिसका कोई नाम नहीं, उस देश का कोई नाम नहीं है, उसका नाम ही अनामी है। उस देश से ये हमारी आत्मा यहाँ पर आई है। परमात्मा स्वयं वहाँ वास करता है। वहाँ से चलकर जब हम नीचे आए तो माया के जाल में फंसकर अपने ही स्वरूप को भूल गए। आत्मा सत्पुरुष का अंश है। अंश ते जन्मे जीव है, मूल सिमरहूँ भाई, मूल का दर्शन होएगा जब सतगुरु मिल जाए। कहते हैं आत्मा उसी परमात्मा सत्पुरुष का अंश है। यदि हम उस मूल को याद करें और सच्चे सतगुरु का साथ पाएं तो हम पुनः उसी परम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात अगर गुरु की कृपा हो जाए तो हम परम पिता परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। माया में फंसने से आत्मा गिरती गई। माया ही माया, मन ही पापी, मन ही जीव को खाए, मन समझाए सतगुरु मिले, तब निज घर सुख पाए। कहते हैं मन ही माया का रूप है, यही पापी है और यही आत्मा को निगल जाता है। यदि सतगुरु मिल जाए और वह इस मन को समझा दे तब आत्मा अपने निज घर अर्थात परधाम को जा सकती है, अर्थात प्रभु परमात्मा को पा सकती है। उसके बाद आत्मा की गिरती हुई चेतना की यात्रा का भी वर्णन महात्माओं ने किया है। कहते हैं अलख अगामी अनामी, ये तीन लोक है उच्च, जाको पार न पाई कोई, बिरला संत सुबुच। अलख, अगम और अनामी ये तीनों लोग अत्यंत उच्च चेतना के हैं। इन्हें पार करना सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव है। केवल बिरले सच्चे सत्य ही वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद कहा गया है आत्मा की भूले से संसार में फंसना। आत्मा अपने भूल के कारण इस माया के लोक में फंस गई, इस 84 के लोक में फंस गई। कहते हैं जो तिल में तेल है, जो चकमक में आए, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल और पत्थर में आग छुपी रहती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। परंतु तू अर्थात ये मनुष्य सोया हुआ है। यदि यह जाग जाए तो वही उस प्रभु परमात्मा को पा सकता है, अन्यथा जन्म जन्मों तक आप सोते रह जाएंगे और प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार नहीं हो पाएगा। इसके मुक्ति के उपाय के बारे में भी संत महात्माओं ने वर्णन किया है। उन्होंने बताया है नाम सुमरन और सद्गुरु कृपा से उस प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार हो सकता है।
कहा है, नाम बिना नर भटकते, लाख जतन कर ले, सतगुरु बिन गति नाही, कहे कबीर सुन ले। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति नाम अर्थात शब्द, ध्वनि, सूरत के बिना साधना करता है, वह चाहे जितना प्रयास क्यों न कर ले, लाख बाह्य आडंबरों में, पाखंडों में, चौरासियों में गंगा स्नान करता रहे, लेकिन फिर भी वह इन 84 योनियों में ही भटकता रहेगा। कहते हैं कि सतगुरु बिन गति नाही, कहे कबीर सुन ले। सच्चे गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह कबीरदास जी की सभी मनुष्यों की बड़ी चेतावनी है। इसके बाद अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, हम मनुष्य रूप में आए क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपने निज धाम में वापसी कर लें, अर्थात इस आत्मा को परमात्मा में मिला दें, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लें। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं, जहाँ से आई आत्मा वहीं मिलन की चाह, सतगुरु दिए जो नाम को पहुँचे निज पन माह। कहते हैं, आत्मा जिस परम धाम से आई है, आत्मा जिस परमात्मा से आई है, उसी से मिलने की उसकी अंतिम इच्छा है, अंतिम लालसा है। यदि सतगुरु सही नाम, ध्यान, योग, ध्वनि, शब्द दे दें तो आत्मा वहां लौट सकती है। अगर आपको सच्चे सतगुरु मिल जाए और सही मार्ग दिखा दें, ध्यान, योग, शब्द, साधना रूपी जहाज पर बिठा करके आपको पार कर दें, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जय गुरुदेव।